त्वग दोष मांस धातुस्थ ये केचित स्वे स्वे अस्थांग सर्वे तु संप्रे दोषन संधिसु प्रतिष्ठता। अष्टांग हृदय के श्लोक के अनुसार हमारे त्वचा यानी कि स्किन पर होने वाले सभी तरह की समस्या सिर्फ बाहरी रूप से नहीं बल्कि शरीर के अंदर होने वाली दोषिक इम्बैलेंस का रिफ्लेक्शन होता है। त्वक दोष यानी कि स्किन डिसऑर्डर सिर्फ त्वचा तक ही सीमित नहीं बल्कि ये मांस धातु यानी कि हमारे मसल्स और डीपर टिश्यू को भी प्रभावित करने लगते हैं। देखो हमारे स्किन पर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, चाहे वो एक्ने हो, पिगमेंटेशन हो, एक्जिमा हो या प्रीमेच्योर एजिंग हो, इन सभी तरह के प्रॉब्लम का असली रीजन कहीं ना कहीं हमारे अंदर छुपा होता है। ये बस एक सरफेस लेवल का प्रॉब्लम नहीं है कि एक फेस क्रीम लगाया पिंपल्स गायब, एक सीरम लगाया ग्लो वापस, एक स्क्रब किया ब्लैक हेड्स खत्म। अगर स्किन केयर इतना ही सिंपल होता तो आज सबके स्किन ग्लो कर रहे होते हैं। इन सभी चीजों से आपका बाहरी सौंदर्य तो बढ़ जाएगा लेकिन हमारा आंतरिक सौंदर्य का क्या? फिर बात वही हो गया कि बाहर से चिल अंदर से EMI का बिल। इसलिए जब हम अंदर से सुधार करते हैं, अपने सप्त धातुओं को पोषित करते हैं, ओजस को बढ़ाते हैं, अपने त्रिदोष को बैलेंस करते हैं, तभी हम ट्रू ब्यूटी को प्राप्त करते हैं। इसे ही एक्चुअल सौंदर्य कहा जाता है और ये हम तभी प्राप्त कर पाएंगे जब हम वैदिक स्किन केयर को फॉलो करें। आप सभी का वैदिक सौंदर्य विद्या का फर्स्ट पार्ट में स्वागत है। देखो त्वक विद्या यानी कि वैदिक स्किन केयर का ज्ञान ये एक ऐसा जर्नी है जो न सिर्फ आपको बाहरी चमक देगी बल्कि इंटरनल बॉडी के सारे टॉक्सिन्स को रिमूव करके कम्प्लीटली प्यूरिफाई करेगी, जिससे आपके चेहरे में एक दिव्य तेज नजर आएगी, जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगे। आप में एक अलग तरह की एनर्जी, एक अलग तरह की ऑरा नजर आई जो आपको भीड़ से कम्प्लीटली अलग बनाएगी। और अगर आपको लगता है कि मॉडर्न स्किन केयर से पॉसिबल है तो आप भ्रम में है। ये पॉसिबल है तो सिर्फ वैदिक स्किन केयर से। तो देखो वैदिक स्किन केयर के लिए एक पंचामृत सूत्र है या फिर ये कहे कि 5 ऐसे फंडामेंटल सूत्र है जिसे अगर किसी ने समझ के अपने लाइफ में उतार लिया तो बस कुछ ही मंथ्स के बाद ना केवल उनके फेस पर बल्कि ओवरऑल बॉडी पर एक अलग तरह की एनर्जी, एक अलग तरह की तेज नजर आएगी जो सिर्फ बाहरी रूप से नहीं बल्कि अंदर से भी इस चीज को आप फील कर पाओगे। तो देखो ये 5 प्रिंसिपल कौन से हैं? तो सबसे पहले त्वचा त्रिदोष विज्ञान यानी कि हमारा त्वचा की प्रकृति क्या है, हमारा स्किन टाइप कौन सा है, वात है, पित्त है, कफ है, कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ स्किन है। जिस भी तरह का हमारा स्किन टाइप होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा ट्रीटमेंट भी होगी। इसी से हम अपने लिए एक परफेक्ट स्किन केयर रूटीन बना सकते हैं, खुद के लिए एक परफेक्ट रेमेडीज को ढूंढ सकते हैं और एक परफेक्ट स्किन केयर प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं। इसलिए स्किन टाइप का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। दूसरा सप्त धातु पोषण सिद्धांत। देखो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमारे बॉडी में 7 फंडामेंटल धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। अगर इन 7 धातुओं का सही से पोषण किया जाए तो स्किन ग्लो एक छोटी सी चीज हो गई। अगर इसका सही से पोषण किया जाए तो हमारे ओवरऑल बॉडी पर कभी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। तीसरा OTP फॉर्मूला यानी कि ओजस, तेजस और प्राण। सोचो तुम्हारा बॉडी एक कार है जिसमें से ओजस फ्यूल टैंक है, तेजस इंजन है और बैटरी प्राण है। अगर तीनों सही से काम कर रहे हैं तो फिर आपकी कार यानी कि आपका बॉडी बिल्कुल सही है। अगर इन तीनों का बैलेंस सही से बना लिया जाए तो स्किन के लिए एक अल्टीमेट ग्लोइंग फॉर्मूला हो सकता है। नंबर 4 दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या। देखो स्किन केयर के लिए हमारा डे टाइम रूटीन क्या होना चाहिए, नाइट टाइम रूटीन क्या होना चाहिए, सीजन के अकॉर्डिंग हमारा रूटीन क्या होना चाहिए। जैसे देखो अभी समर सीजन आ रही है तो अभी स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, स्किन केयर सबके लिए इंपॉर्टेंट। नंबर 5 आहार और बिहार यानी कि आपका डाइट और आपका लाइफ स्टाइल। स्किन केयर के लिए हमारा कौन सा डाइट को फॉलो करना चाहिए और हमारा लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए। तो ये 5 प्रिंसिपल्स हमारे वैदिक स्किन केयर सीरीज का फंडामेंटल है। इन्हीं को बेस मानते हुए हम आगे आने वाले वीडियोस को बनाएंगे। ये मत सोचना कि एक नॉर्मल स्किन केयर रूटीन बता दिया बस हो गया, नहीं, बल्कि इसमें हम त्वक विज्ञान यानी कि स्किन साइंस, त्वचा की प्रकृति, धातुओं का पोषण, त्रिदोष का बैलेंस, स्किन रिलेटेड इशू और उसका ट्रीटमेंट, दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, वैदिक रेमेडीज, फेस योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, आहार यानी कि डाइट, वैदिक हैक्स और भी बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो देखो अभी 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले त्वचा त्रिदोष विज्ञान। तो देखो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा ये शरीर 5 फंडामेंटल तत्वों या पंच महाभूत के मेल से बने हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन्हीं पंच तत्वों के आपस के मेल से हमारे बॉडी के 3 मुख्य दोषा का निर्माण होता है। इसी दोषा के बेसिस पर हमारे स्किन टाइप डिसाइड होते हैं। जब आकाश और वायु तत्वों का मेल होता है तब वात दोष का निर्माण होता है। जब जल और अग्नि तत्वों का मेल होता है तब पित्त दोष का निर्माण होता है। जब पृथ्वी और जल तत्वों का मेल होता है तब कफ दोष का निर्माण होता है। इन्हीं त्रिदोष के आधार पर ही हमारे स्किन 3 टाइप में डिवाइड हो जाते हैं। सबसे पहले वात टाइप ऑफ स्किन, दूसरा पित्त टाइप ऑफ स्किन, तीसरा कफ टाइप ऑफ स्किन। सबसे पहले बात करते हैं वात स्किन के बारे में। वात दोष का
संबंध आकाश और वायु तत्व से होता है। जिसमें वात ज्यादा होती है उसकी स्किन पतली, ड्राई और रफ होती है। एक हल्की से हवा भी उसकी मॉइस्चर को छीन सकती है। एजिंग जल्दी होती है क्योंकि एयर और स्पेस इलास्टिसिटी को कम करते हैं। वात स्किन के कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स: एक्सट्रीम ड्राइनेस और डिहाइड्रेशन, रिंकल्स और फाइन लाइंस जल्दी आ जाना, डार्क सर्कल और डलनेस, फ्लैकी और पैची स्किन। बात करते हैं पित्त स्किन के बारे में। पित्त दोष का संबंध अग्नि और जल तत्व से होता है। अग्नि ज्यादा होने से स्किन में हीट बढ़ जाती है, जिस वजह से एक्ने और रेडनेस होती है। ये स्किन टाइप ज्यादा सेंसिटिव होती है और जल्दी सनबर्न होने लगते हैं। टैनिंग, फ्रिकल्स और पिगमेंटेशन होने की चांसेस भी हाई होती है। पित्त स्किन के जो कॉमन प्रॉब्लम्स है: एक्ने, पिंपल्स और ब्रेकआउट्स, सनबर्न, इन्फ्लेमेशन और रेडनेस, हाइपर पिगमेंटेशन और अनवेन टोन, सेंसिटिव और इरिटेशन। ये पित्त स्किन के कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। अब बात करते हैं तीसरे टाइप ऑफ स्किन के बारे में, यानी कि कफा स्किन। कफा दोष का संबंध जल और पृथ्वी तत्व से होता है। ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन होने की वजह से स्किन चिपचिप और हैवी होने लगती है। थिक और स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन टॉक्सिन्स और डर्ट जल्दी जमा होते हैं। ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स होने की संभावना ज्यादा होती है। कफा स्किन के कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स: ऑयली स्किन और इनलार्ज पोर्स, फ्रीक्वेंट एक्ने और ब्लैक हेड्स, डल और लाइफलेस स्किन टोन। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसलिए मैं बस ऊपर से चीजों को कवर कर रहा हूँ। आगे आने वाले वीडियो में हम इस पे डिटेल में बात करेंगे कि हम अपना स्किन टाइप को कैसे जान सकते हैं। दूसरा, सप्त धातु पोषण सिद्धांत। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमारे बॉडी 7 फंडामेंटल धातुओं से बने होते हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। अगर इन 7 धातुओं में इम्बैलेंस हो जाए तो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसके अलावा भी बहुत से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, लेकिन अभी हम स्किन के बारे में बात करते हैं। तो आप समझते हैं कि कौन सा धातु के कौन से रोल। सबसे पहले रस धातु। जिस तरह से एक हेल्थी प्लांट पानी से भरा रहता है, वैसे स्किन के हाइड्रेशन का असली सोर्स रस धातु है। अगर रस वीक हो जाए तो स्किन डिहाइड्रेटेड, टाइट और डल हो जाती है। इसी वजह से फाइन लाइंस, रिंकल्स और फ्लैकीनेस शुरू हो सकती है। दूसरा, रक्त धातु। अगर खून साफ है तो स्किन भी क्लियर हो। रक्त धातु स्किन की ब्राइटनेस, क्लैरिटी और कम्प्लेक्शन को कंट्रोल करता है। अगर ब्लड में टॉक्सिन्स बढ़ जाए तो एक्ने, पिंपल्स और पिगमेंटेशन आना शुरू हो जाता है। तीसरा, मांस धातु। कोलेजन और इलास्टिन मांस धातु के ही पार्ट होते हैं। अगर ये वीक हो जाए तो स्किन लूज होने लगती है, रिंकल्स आने लगते हैं और एजिंग फास्ट होती है। मांस धातु स्ट्रॉन्ग होता है तो स्किन टाइट और यूथफुल दिखेगी। नंबर 4, मेद धातु। अगर आपकी स्किन ड्राई या ऑयली है तो इसका रीजन मेद धातु का इम्बैलेंस हो सकता है। ये स्किन को नेचुरली ऑयल प्रोडक्शन का काम करता है। अगर मेद कम हो तो स्किन ड्राई और फ्लैकी होती है, और अगर ज्यादा हो तो एक्ने और पोर्स ब्लॉक होने लगते हैं। नंबर 5, अस्थि धातु। अगर आपके नेल्स वीक हैं, हेयर फॉल हो रहे हैं या फिर डेंड्रॉफ हो रहे हैं तो समझ लो कि अस्थि धातु वीक है। ये कैल्शियम और मिनरल का सोर्स होता है। स्किन, हेयर और नेल का थिकनेस और स्टेन को मेंटेन करता है। नंबर 6, मज्जा धातु। मज्जा धातु नर्व्स और बोन मैरो का बेस है, लेकिन इसका कनेक्शन स्किन के डीप नरिशमेंट से भी होता है। अगर ये वीक हो जाए तो स्किन में इन्फ्लामेशन, रेडनेस और डार्क सर्कल होने लगते हैं। नंबर 7, शुक्र। शुक्र धातु का डायरेक्ट कनेक्शन ओजस से होता है, जो इम्यूनिटी और स्किन ग्लो का असली बेस है। अगर ओजस स्ट्रॉन्ग है तो स्किन नेचुरली ब्राइट, यूथफुल और रेडिएंट दिखेगी, लेकिन अगर वीक हो जाए तो स्किन डल और लाइफलेस लगने लगती है। इसलिए इन 7 धातुओं का सही से पोषण करना बहुत जरूरी है, ना केवल सिर्फ स्किन के लिए बल्कि ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद ओटीपी फॉर्मूला यानी कि ओजस, तेजस और प्राण। तो सबसे पहले बात करते हैं ओजस के बारे में। तो ओजस आपका बॉडी का अमृत है, जो कि हेल्थ, इम्यूनिटी और स्पिरिचुअल पावर का सोर्स है। अगर ओजस स्ट्रांग है तो आपके चेहरे पर एक डिवाइन ग्लो दिखेगा, जो सिर्फ स्किन केयर से नहीं आता है। अब सवाल यह आता है कि कहाँ बनता है ओजस। तो शुक्र धातु का सबसे रिफाइंड फॉर्म, यानी कि जब बॉडी के सारे न्यूट्रिएंट्स फिल्टर हो जाते हैं तब ओजस बनता है। क्या काम करता है ओजस? स्किन को प्लम्प और रेडिएंट बनाता है, डिजीज को दूर करता है और माइंड को पीसफुल बनाता है। अगर ओजस कम हो जाए तो स्किन डल, रिंकल्स जल्दी आएंगे, कांस्टेंट एंजाइटी रहेगी और डिजीज का अटैक होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट, कैसे बढ़ाए ओजस को? तो सात्विक फूड, मेडिटेशन और प्रॉपर स्लीप से ओजस ऑटोमेटिकली बिल्ड होते हैं। इसके बाद तेजस। तेजस आपके बॉडी के मेटाबॉलिक फायर है, जो कि स्किन के अंदर एक अलग लेवल की ब्राइटनेस को लाता है। ये सिर्फ बाहर से चमक नहीं देता, बल्कि सेल के अंदर ही एक प्रकाश को जगाता है। अब सवाल यह आता है कि कहाँ से आता है तेजस? तो रक्त धातु यानी कि ब्लड का सबसे प्योर फॉर्म तेजस है। जितना स्ट्रॉन्ग तेजस होगा उतना अच्छा ब्लड सर्कुलेशन, और जितना अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होगा उतना अच्छा ग्लो। अब काम क्या करता है तेजस? स्किन को हीट, एनर्जी और नेचुरल ब्राइटनेस देता है, मेलानिन को बैलेंस करता है और हाइपर पिगमेंटेशन को हटा सकता है। अगर कम हो जाए तो स्किन येलोइश हो जाता है, डार्क स्पॉट, एक्ने स्कार इजिली हील नहीं होते हैं, डाइजेशन वीक हो जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, कैसे बढ़ाए तेजस को? सूर्य
नमस्कार, फ्रेश फ्रूट और हर्बल टीज जैसे कि गिलो या नीम का टी से तेजस एक्टिवेट होते हैं। इसके बाद प्राण सिर्फ सांस नहीं, ये सेल के अंदर एक लाइफ इंटेलिजेंस है जो हर एक फंक्शन को गाइड करता है। अगर प्राण सही से फ्लो करे तो स्किन और बॉडी दोनों यूथफुलनेस को मेंटेन करते हैं। अब सवाल ये आता है कि कहाँ से आता है प्राण? तो देखो, ब्रेथ और सात्विक फूड से प्राण जनरेट होते हैं। प्राण सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल एनर्जी भी है। क्या काम करता है प्राण? स्किन को ऑक्सीजन सप्लाई करता है, नए सेल ग्रोथ प्रमोट करता है और बॉडी के हर एक ऑर्गन का एनर्जी सिस्टम को बैलेंस करता है। अगर प्राण कम हो जाए तो स्किन लाइफलेस हो जाती है, इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, प्रीमेच्योर एजिंग शुरू हो जाता है और माइंड भी फॉगी फील करता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, कैसे बढ़ाए प्राण को? प्राणायाम, डीप ब्रीथिंग और फ्रेश एयर लेने से इसको बूस्ट करता है। नंबर 4, दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या। सबसे पहले बात करते हैं दिनचर्या के बारे में। तो देखो, सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक किए जाने वाले हर एक एक्टिविटी दिनचर्या के अंतर्गत आता है। तो इस बीच हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा स्किन यूथफुल रहे? जैसे कि राइट वेकअप टाइम, हर्बल क्लींजिंग, नैस्य, अभ्यंग और बैलेंस डाइट का रोल इंपॉर्टेंट होता है। ये सारे चीज हम दिनचर्या के अंतर्गत ही करेंगे। इसके बाद रात्रिचर्या, यानी कि रात में सोने से लेकर सुबह उठने तक किए जाने वाले हर एक एक्टिविटी को रात्रिचर्या के अंतर्गत आता है। इस बीच हम ऐसा क्या करें जिससे स्किन हील हो पाए, क्योंकि रात के समय स्किन और बॉडी हील होते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से सही खाना, स्ट्रेस फ्री माइंड, फूट मसाज और कुमकुमादी ऑयल जैसे नेचुरल प्रोडक्ट का यूज नाइट रिपेयर प्रोसेस को बूस्ट करता है। इसके बाद ऋतुचर्या, हर सीजन का स्किन और बॉडी पर अलग अलग इफेक्ट होता है, इसलिए सीजन के अकॉर्डिंग स्किन केयर को फॉलो करना बहुत जरूरी है। नंबर 5, आहार और विहार, यानी कि डाइट और लाइफस्टाइल। देखो, अगर तुम रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन, एसिडिक डाइट और प्रोसेस्ड फूड को कंज्यूम कर रहे हो तो स्किन का नेचुरल रेडियंस छुप जाता है। आयुर्वेद के सात्विक और रासायनिक आहार प्रिंसिपल से स्किन को ओजस रिच न्यूट्रिशन मिलता है जो फाइन लाइंस, पिगमेंटेशन और डलनेस को रिवर्स करता है। तुम्हें कौन से वैदिक सुपर फूड खाना चाहिए और कैसे आहार का समय तुम्हारे स्किन और हेल्थ को डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, ये हम आने वाले वीडियोस में डिकोड करेंगे। अभी बात करते हैं विहार के बारे में। सिर्फ हेल्थी फूड काफी नहीं है, तुम्हारे डेली हैबिट्स भी स्किन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है। अगर तुम लेट नाइट स्क्रीन वॉच करते हो, स्ट्रेस, इम्प्रॉपर स्लीप और सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो तो स्किन केयर प्रोडक्ट्स या फिर कोई भी होम रेमेडीज या आयुर्वेदिक रेमेडीज तुम्हें फायदा नहीं पहुंचाने वाली है। आयुर्वेद के वैदिक स्लीप साइकिल, मूवमेंट थेरेपी और ब्रेथ कंट्रोल टेक्निक से तुम अपने स्किन इलास्टिसिटी, नेचुरल हाइड्रेशन और कोलेजन प्रोडक्शन को नेचुरली मेंटेन कर सकते हो। तो ये सारे चीज हम आने वाले वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही।